देखो, कल हमने देखे यहाँ तक। आज हम देखते हैं भाग 2 में संगठन कौशल्य। संगठन कौशल्य, संगठन मतलब क्या होता है और कौशल्य मतलब क्या होता है। कौशल्य मतलब, संगठन मतलब एकत्रित और कौशल्य मतलब अपने आप में होने वाला एक हुनर, है ना। तो शिवाजी महाराज में कौन सा एक अच्छा हुनर था? संगठन कौशल्य। संगठित लोगों को करने का एक बहुत बड़ा बहुत बड़े अच्छे से शिवाजी महाराज लोगों को एकत्रित करने का कार्य कर सकते थे। उसी को कहते हैं, उनमें का क्या था? एक कौशल था। तो ठीक है, शिवाजी महाराज ने किस प्रकार के सैनिकों को एकत्रित किया और स्वराज्य की स्थापना के लिए उनको कैसे प्रेरित किया, ये अपने को ये पाठ में, ये पैराग्राफ में देखना है। तो शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य स्थापना के लिए लोगों को पहले तैयार किया। उनको प्रशिक्षण देने की से लेके तो उनके मतलब पूरे फैमिली की जवाबदारी खुद ने ली और उनको इतना सहकार्य किया कि वो जो सैनिक रहता था, वो जो मावड़े रहते थे, वो शिवाजी के भाई जैसे हो जाते थे। वो शिवाजी महाराज के साथ में इतने घुल मिल जाते थे कि शिवाजी महाराज के लिए जान निछावर करने के लिए भी वो तैयार हो जाते थे। वही अपने को इस पैराग्राफ में देखना है। चलो पेन लो हाथ में, पढ़ते हैं पहले। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य अभियान के लिए अपने आसपास के लोगों को प्रेरित किया। उनके पास विलक्षण संगठन कौशल्य था। इस कौशल के बल पर उन्होंने वीर और प्राण निछावर करने वाले लोगों को इकट्ठा किया। स्वराज्य के अभियान में उनकी इन्हीं सहयोगियों ने अपने प्राणों की परवाह न करते अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। देखो, शिवाजी महाराज ने क्या किया? स्वराज्य अभियान के लिए आसपास के लोगों को प्रेरित किया। आजू बाजू में जो गांव रहते थे, वो गांव में जाकर उन्होंने ऐसे शूरवीर लोगों को एकत्रित किया। उनको ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग मतलब क्या होता है? शस्त्र का अभ्यास उनको सिखाया, शस्त्र कला उनको सिखाई। तो शस्त्र कला में निपुण होने के बाद में शिवाजी महाराज उनको अपने पास में इस प्रकार से ले लेते थे और इस प्रकार उनके मन में स्वराज्य की बात डालते थे कि उनको भी लगता था कि अपन ने शिवाजी महाराज के साथ में स्वराज्य की स्थापना में उनके साथ में काम करना चाहिए। इस प्रकार से शिवाजी महाराज के पास में आजू बाजू के गांव के बहुत सारे जो मावड़े हैं, बहुत सारे सैनिक हैं जो शूरवीर थे, बहुत बलवान थे और बौद्धिक दृष्टया बहुत अच्छे थे ना, दिमाग वाले थे। अलग अलग विद्याओं में वो प्रारंगत थे, मतलब अलग अलग कला उनको आती थी। उस प्रकार से इतने सारे सहयोगी उनके पास में थे। आप लोगों ने वो पिक्चर देखी है अभी जो आई थी, संभाजी? देखे हैं संभाजी पिक्चर? उसमें अजय देवगन है ना। तो वो अगर नहीं देखी है तो वो पिक्चर आप लोग डाउनलोड करके घर में ही देखो। उसमें आपको पता चल जाएगा कि शिवाजी महाराज के लिए संभाजी ने अपने बेटे की शादी तक रद्द करके बाद में करने का निर्णय लिया था। और पहले कौन सा युद्ध किया था? कोंढाना किला पहले जीतना है। उन्होंने कब बताया था? जब शिवाजी महाराज के घर संभाजी महाराज निमंत्रण देने गए थे, तो शिवाजी महाराज की माँ ने उनको बेटा कहकर बुलाया था। बेटे के जैसा उसके साथ में, संभाजी के साथ में व्यवहार किया था। और उसके बाद में क्या हुआ? शिवाजी महाराज ने उनको न बताने का तय किया था कि अपन इसको संभाजी को नहीं बताएंगे कि हमको यह लड़ाई लड़ने के लिए जाना है। पर संभाजी महाराज ने उनके बात के ऊपर ध्यान न देते हुए उनके मन में जो है उन्होंने निकाल लिया। उनके घर में जाकर उन्होंने वो पता कर लिया कि आता अभी कोंढाना की लड़ाई के ऊपर महाराज जा रहे हैं। तो उन्होंने बोले कि यह जो लड़ाई का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो मैं बनूंगा, है ना, और मैं यह लड़ाई जीत कर लाऊंगा, कोंढाना आपको दूंगा। ऐसा शिवाजी महाराज के पास में संभाजी ने प्रण किया था। और उसके बाद में क्या हुआ है, आप लोग, मैं पिक्चर बताऊंगी नहीं, आप लोग खुद देख लेंगे। तो उस लड़ाई में संभाजी महाराज की जान चली जाती है।
और उसके बाद में उसके लड़के का विवाह होता है। ठीक है, तो पहले बोला जाता है कि लगीन कोंढाण्याचं मग रायबाचं। ठीक है, तो इस प्रकार के लोग शिवाजी महाराज के पास में थे। प्राण निछावर करने वाले लोगों को इकट्ठा किया। स्वराज्य के अभियान में इन्हीं सहयोगियों ने अपने प्राणों की परवाह न करते अपने कर्तव्य को निर्वाह किया। अफजल खान के साथ हुई भेंट की घटना में अति विकट क्षण में बड़ा सईद को मौत के घाट उतारने वाला जीवा महला, ये देखो उनके नाम है, ये जीवा महला, पन्हाड़गढ़ पर घेरा तोड़कर जाते समय शिवाजी महाराज की भूमिका निभाने वाला कौन था? शिवा काशिद। ये शिवा काशिद जो है ये बिल्कुल हुबेहू शिवाजी महाराज के जैसे दिखता था और शिवाजी महाराज बनकर ये खुद नीचे गया और शिवाजी महाराज तब तक पिछले दरवाजे से पन्हाड़गढ़ में पूरा घेरा लगा हुआ था। पूरा घेरा होने के बाद में पन्हाड़गढ़ पर पूरा घेरा होने के बाद में क्या हुआ? शिवा काशिद नीचे आ रहा है, मतलब उनको लगा कि शिवाजी महाराज नीचे आ रहे हैं और तब तक शिवाजी महाराज पिछले दरवाजे से पन्हाड़गढ़ से भाग गए थे। तो शिवा काशिद की तब मृत्यु हुई थी। ऐसे ऐसे लोग शिवाजी महाराज के पास में थे की महाराज तुम्ही शांतपणे निघून जा इथून, मी इथे बरोबर सर्वांना रोखतो, असं कोणी म्हटलं होतं? शिवा काशिदनी बरोबर लढाई करून शिवाजी महाराजांना तिथून वहाँ से शिवाजी महाराज को सुखरूप बाहर निकाल दिया था। विशालगढ़ की ओर बढ़ते जा रहे शिवाजी महाराज का पीछा करने वाले शत्रु का रास्ता रोकने वाला बाजी प्रभु देशपांडे, ये आपको चौथी क्लास में है। बाजी प्रभु देशपांडे उन्होंने क्या किया था? गोवर्खिंड में क्या हुआ? गोवर्खिंड में उन्होंने शिवाजी महाराज को ऊपर भेज दिया और खुद लड़ाई करके वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई बाजी प्रभु की। मतलब वो जो शत्रु थे वो शिवाजी महाराज तक पहुँचे क्या? नहीं, बाजी प्रभु बोले थे कि आप ऊपर जाके पहले अपने स्वराज्य का झंडा फहराएंगे, मैं झंडा देखूंगा और तोफ की आवाज़ सुनूंगा, उसके बाद में ही मैं अपनी जान छोड़ूंगा। तो शिवाजी महाराज जब पहुंच गए ऊपर तो बाजी प्रभु देशपांडे ने वो तोप की आवाज़ सुनकर अपनी जान दे दी। पुरंदर किले के लिए युद्ध करने वाला मुरारजी किले में जब युद्ध चालू था तब मुरारजी देशपांडे ने भी अपनी जान दे दी। सिंहगढ़ को जीतने के लिए वीर गति पाने वाला तानाजी मालुसरे, उसके बाद में आगरा से छूटकर निकल आने की घटना में बहुत बड़ा खतरा उठाने वाला हीरोजी फरजंद। ये हीरोजी फरजंद है ना, ये भी मराठी पिक्चर है। आप लोग इसको भी देखेंगे तो आपको पूरी शिवाजी महाराज की हिस्ट्री पता चल जाएगी। अगर अभी अपना स्कूल चालू रहता तो मैं आप लोगों को ये जो छोटे छोटे पिक्चर है, ये छोटी छोटी पिक्चर की क्लिप छोटी छोटी बनाकर मैं आप लोगों को अपने प्रोजेक्टर में दिखा सकती थी। आपको उससे क्या होता था कि ये लेसन जो है वो समझने में आसानी होती थी। और मदारी मेहतर आदि अनेक लोगों के उदाहरण स्वराज्य निर्माण के अभियान में पाए जाते हैं। शिवाजी महाराज अपने सहयोगी का बहुत ध्यान रखते थे। शिवाजी महाराज क्या करते थे? अपने सहयोगी साथियों का बहुत ध्यान रखते थे। और सिर्फ साथियों का ध्यान रखते थे क्या? नहीं, उनकी पूरी घर की जवाबदारी वो खुद उठा लेते थे। उनकी माँ, बहन, पत्नी, ये सब की जवाबदारी जो है वो शिवाजी महाराज अपने ऊपर ले लेते थे। ठीक है, शिवाजी महाराज ने अपने सहयोगी साथियों का बहुत ध्यान रखते थे। जैसे स्वराज्य स्थापना के कार्य में कान्होजी जे थे उनके साथ आरंभिक समय से थे। वृद्धावस्था में वो बीमार हुए, उस समय शिवाजी महाराज ने उनसे कहा उपचार करवाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। जब कान्होजी जेधे बूढ़े हो गए, उनसे कार्य नहीं होता था, वो वृद्ध हो गए थे, वृद्धावस्था में थे, तो शिवाजी महाराज ने उनको छोड़ दिया क्या? नहीं, उन्होंने कहा कि आप बीमार हुए हैं, आपसे कार्य नहीं होता, पर आप उपचार करने में कोई भी कसर न रखें, लापरवाही न करें।
इस प्रकार शिवाजी महाराज जो है वो अपने साथियों का, अपने सहयोगियों का ख्याल रखते थे, ध्यान रखते थे। अब आगे, प्रजा की जागरूकता। स्वराज्य स्थापना के कार्य में शिवाजी महाराज का शत्रुओं के साथ संघर्ष चल रहा था। शत्रुओं के आक्रमणों से प्रजा त्रस्त हो जाती थी। उस समय वे अपनी प्रजा का अधिकाधिक ध्यान रखने का प्रयास करते थे। शाइस्ता खान पर धावा बोलते समय उन्होंने रोहित घाटी के देशमुख को प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य पूर्ण करने हेतु चेतावनी दी थी। उन्होंने देशमुख से कहा कि वह गांव-गांव घूमकर लोगों को घाट के नीचे सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहे। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि इस कार्य में एक क्षण की भी देरी नहीं होनी चाहिए। आगे वे यह भी चेतावनी देते हैं, यदि प्रजा का ध्यान रखा नहीं गया तो मुगल सेना आएगी, लोगों को बंदी बनाएगी और वह पाप तुम्हारे सिर पर होगा। शिवाजी महाराज इस बात का भी ध्यान रखते थे कि उन्होंने सैनिकों से प्रजा को कोई कष्ट न उनके सैनिकों से प्रजा को कोई कष्ट न पहुँचे। शिवाजी महाराज जो है वो अपने प्रजा में जो वो अपने यहाँ पे अपने स्वराज्य में, अपने राज्य में जो प्रजा रहती थी, वो प्रजा को अपने सैनिकों से कुछ भी कष्ट नहीं होने चाहिए, इसलिए अपने सैनिकों को वह चेतावनी देकर रखते थे कि मैं इस बात को नहीं सुनूंगा। आप लोगों का काम है कि अपनी प्रजा की रक्षा करना है अपने को। शत्रुओं के आक्रमण से शत्रु जब प्रजा के ऊपर आक्रमण करते थे, प्रजा त्रस्त हो जाती थी, चिढ़ जाती थी, गुस्सा करती थी। शिवाजी महाराज अधिकाधिक ध्यान रखने का प्रयास तब करते थे। शिवाजी महाराज ने प्रजा सुखी करने के लिए, प्रजा को शांति और सब देने के लिए, उनका सुख समाधान, प्रजा सुखी समाधानी रहने के लिए सबसे पहला कार्य उनका वही था। सबसे पहला कार्य वो अपने सैनिकों को वही बोलते थे कि आपको प्रजा का ध्यान रखना है, प्रजा सुखी समाधानी रहनी चाहिए। किसी भी स्त्री को यहाँ पे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी भी बूढ़े आदमियों को यहाँ पे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, व्यापार यहाँ का बराबर होना चाहिए। खेती में पहले खेती करने में प्राधान्य रहना चाहिए, कोई भी बेघर नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार प्रजा के लिए शिवाजी महाराज पूरा ध्यान देते थे। ठीक है, ये समझ गया प्रजा के प्रति जागरूकता। अब अपन आगे का कल देखते हैं। ठीक है।